Good evening, sir. Good evening, Mr. सर मुझे 25 से 30 तक से छुट्टी चाहिए सर। 25 से 30 तक। यस सर। ठीक है, मतलब ये वीक तो होगा क्लास, है ना? यस सर। संडे सर, संडे टू सैटरडे। ठीक है, यस सर। ओके। तुम लोग क्या करते, बिटवाइज कर रहे थे ना? लेफ्ट शिफ्ट करना था तो सर बोले कल हाँ, करते। चलिए, INT A इज इक्वल टू 9 ऐसे करके एक नंबर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। नाउ यस सर। तो व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 9? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ कुछ सर, मतलब बीच में से सर लैग कर रहा है। हाँ सर अब ठीक है सर। ठीक है ना? पता नहीं, अभी एक मैसेज भी आया था, एक यस सर अब ठीक है सर। अनस्टेबल का एक मैसेज भी आया था। हाँ सर अनस्टेबल था। यस सर। यस सर। एक मिनट। हाँ सिर्फ सर पापा कॉल है सर, वो अटेंड कर लेते हैं। हाँ, कर लीजिए कर लीजिए। यस सर। Yes sir, please continue. चलिए, तो इसका बाइनरी कितना होता है? 9 का बाइनरी Sir 1001. 1001 है ना? Yes sir. चलिए, बट जब हमने ऐसे लिखा INT A इज इक्वल टू 9, है ना? तो अगर ये टर्बो C++ है, तब ये 1001 कैसे स्टोर होगा? तो कल भी थोड़ा सा 16 डिस्कस bit. किया था हमने ना, 16 बिट में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। इफ इट इज साइंड, है ना, अगर वो साइंड जैसे अभी साइंड है, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला बिट होगा, ठीक है, दिस विल बी फॉर प्लस और माइनस, है ना? जैसे अभी प्लस है तो ये Yes जीरो sir. रहेगा। अगर हम -9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इफ यू राइट One. -1, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, मतलब ये जीरो से लेके इतना तक इसका मैग्नीट्यूड, और ये वाला क्या रहेगा? साइन, है ना, फर्स्ट वाला बिट, ठीक है। तो बट इफ इट इज प्लस, इफ इट इज पॉजिटिव जैसे हमारे केस में है, तो क्या हो जाएगा? ये इट विल बी जीरो, है ना? Zero. लाइक दिस इट विल बी स्टोर्ड। हाँ, डेफ C++ में तो इसी को 32 बिट में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। ये सॉरी, GCC में है तो इसी को 32 बिट में स्टोर किया जाएगा, ठीक है।
यस तो सर। अब देखिए, अब ये जो शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग का क्या मतलब है, जैसे अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि जितना बिट्स है, ठीक है, सबको एक एक प्लेस, मतलब वो डिटरमाइन कर सकता है, हम बता सकते हैं कितना प्लेस शिफ्ट करना है ना। तो अगर आप एक प्लेस शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इट विल कम हियर, है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ वो दोनों 0 0 आ जाएगा, और ये 1 यहाँ ट्रेवल हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, लास्ट में एक 0 ऐड करते जाएगा, ये है ना, ठीक है। मतलब ये जो बिट है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते जाएगा, राइट में होगा तो ठीक उल्टा, ठीक है, कि बिट्स को राइट में शिफ्ट करते जाएगा, है ना। अब मान लीजिए अगर जैसे राइट शिफ्ट हम करते जा रहे हैं और ये 1 यहाँ था, है ना, मान लीजिए अभी फिर से राइट शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये पुराना वाला केस में आ जाएगा 1001। तो अगर अभी हम राइट शिफ्ट करते हैं तो व्हाट विल हैपन टू दिस, ये डिसअपीयर हो जाएगा, ये चला जाएगा पिक्चर से, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, देखिए यहाँ 0 है ही, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम 0। मतलब एक एक प्लेस खिसका तो वो तो चला गया, मतलब गिर गया वो, है ना, हट गया, एंड 1 एक्स्ट्रा बिट विल बी एडेड हियर। जो भी बिट ऐड होता है वो क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए फिर से अब ये इससे शिफ्टिंग से क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, तो उसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं ना, ठीक है, बिकॉज अब उस तरह का एप्लीकेशन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये सबको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज देखिए जो अभी बिटवाइज के साथ में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी एग्जांपल करेंगे, तो आप देखिएगा वैसा एग्जांपल हमने दूसरा तरीका से ज्यादा अच्छा से मतलब ये सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ विद बिटवाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं दिखाता हूँ अभी, वो सब डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पहले ये हम लोग एक बार अचीव कर लेते हैं, ये एक बार अचीव कर लेते हैं। तो अभी देखिए व्हाट आई एम डूइंग इज, देखिए अगर हम लेफ्ट शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है। 9 को अगर एक बिट आपने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा, ये नया बाइनरी बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, यस। तो हाउ मच इट विल बी, देखिए 8 तो यहाँ तक था, और ये 16 होगा, 16 + 2 नया नंबर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, देखिए, है ना, ठीक है, नया नंबर 18 आ जाएगा। फिर यस सर। इसको आप वो कीजिएगा, शिफ्ट कीजिएगा, तो एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, 0 विल बी इंक्रीज हियर, ठीक है। और यहाँ से एक 0 घट जाएगा, तो मतलब प्लेस वैल्यू में चेंज हो गया। तो आप देखिए, अब प्लेस वैल्यू क्या हो गया, तो 1 2 4 8 16 एंड 32, देखिए, ठीक है, 32 + 4 36। तो क्या हो रहा है, देखिए ये डबल होने का काम हो रहा है, ठीक है। तो एक ये हो सकता है, बिटवाइज अगर इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, × 2 होते जा रहे हैं, देखिए नंबर, है ना, ठीक है। जो भी नंबर था, जैसे देखिए 9 को जब हमने एक बार शिफ्ट किया तो क्या हुआ, 9 × 2 हो गया, कितना आया, आंसर यस आया सर। 18, ठीक है। और उसके बाद में अब देखिए ये इसको लेफ्ट शिफ्ट को इसीलिए नहीं बनाया गया था, लेफ्ट शिफ्ट को बताया गया था कि आप बिट्स पे काम कर सकते हैं, आप 1 बाय 1 बिट्स को खिसका सकते हैं, उसके लिए किया गया था, ठीक है। बट जैसे करते करते एक एप्लीकेशन ये नजर आ गया, ठीक है, कि अगर आपको मतलब 2 से बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बिट को शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। एंड ठीक इसका उल्टा होगा, जैसे अगर आपको डिवाइड करना है 2 से तो आप क्या कीजिए, तो उस समय में आप इसका इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए 18 अभी है, इसको अगर हमने क्या किया, एक बिट शिफ्ट कर दिया राइट में, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, रिमेंबर, है, ठीक है, ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो अभी एक एप्लीकेशन तो दिखाया है इसका लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का, कि अगर लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। बाय 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये लेफ्ट शिफ्ट से हो रहा है, ये भी हम देख सकते हैं अभी, यस एंड डिवाइड बाय 2, सर। राइट शिफ्ट। ठीक है, अगर राइट शिफ्ट हम यूज करते हैं तो, ठीक है। तो ये तो अभी दिख जाएगा हम लोग को जब यूज करेंगे तो, है ना, ठीक है, विल सी इट। तो चलिए ट्राई करके एक बार देखते हैं हम लोग इसको पहले। तो चलिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू शिफ्ट, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे print प्रिंट एफ, एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रिंट %d, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे करके लिखते हैं कि 9, ठीक है, एंड लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे बताते हैं एक बिट, ठीक है, एक बिट से बढ़ाने के लिए हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, ठीक है, इज %d, ठीक है। एक स्लैश एन डाल देते हैं, कॉमा के बाद में लिखते हैं 9 या a, लेट्स राइट a हियर, a, और उसके बाद में लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, 1 ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग, लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। अच्छा, एक तो हमने गलत किया, हमने फोल्डर ही रॉन्ग चुन लिया है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से पहले हटाता हूँ इसको,
किसी और का फोल्डर 2003 वाला चुन लिया है, तो इसको बंद करते हैं। चलिए, तो वही मैंने बोला बिटवाइज कलम ने प्रोग्राम बनाया था, तो क्यों इसी को ले रहा है ना, दैट इज व्हाई आई थॉट कि ये प्रॉब्लम आया। सॉरी, अननोन ऑप्शन डैश 0 डाल दिया क्या मैंने, डैश ओ, फिर भी बोल रहा है। फिर वही आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, ये गलती कर रहे हैं, जीसीसी यूज करना था, हम लोग जी एडिट यूज कर रहे हैं। हो गया। अच्छा, एक तो गड़बड़ कर दिया मैंने, वहाँ पे बिटवाइज नाम से सेव कर दिया, फिर ये गड़बड़ हो गया। चलो देखिए, आ गया ना, 18 है ना, और एक दो और टर्म से ट्राई करते हैं, अगर 18 को करते तो देखते इंटू 2 होता है कि नहीं होता है। लेट्स मेक इट 18। तो ये देखिए 36 हो गया है ना। अब 36 को अगर डालते हैं यहाँ पे, 72। ठीक है, तो 72 हो जाना चाहिए। तो सी, इट्स हैपनिंग है ना। तो एक एप्लीकेशन तो ये मिल गया। अब देखिए मेन चीज क्या है, अब वो स्पीड पे हमको काम करना है एक्चुअली में ना, ये जो रन कर रहा है तो कितना मिली सेकेंड कितना माइक्रो सेकेंड में हो जाता है वो हमको देखना है, ठीक है। बट अगेन आई हैव अनदर आर्गुमेंट देयर, ठीक है, अब मेरे पास एक दूसरा आर्गुमेंट है, ठीक है। जैसे आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई सर्चेज और व्हाट, ठीक है, आज सुबह सुबह मैं ये गूगल ब्राउज कर रहा था, ठीक है, मतलब ये कर रहा था, क्या बोलते हैं, ब्राउजर का जो होता है इसमें तो नहीं आता है। गूगल का जो सर होम पेज पे रहता है उस पर सर न्यूज़ फीड आता है, उसकी बात कर हाँ रहे हाँ, हैं? उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें तो नहीं, शायद हम लोग को नहीं मिलता है ना, नहीं यहाँ पे सर इसमें नहीं नहीं आता आता है है। ना। तो इट कम्स नहीं। ऑन द मोबाइल पेज है ना। यस सर। तो उसमें एक आर्टिकल है, उसको देखता हूँ मैं, अगर अभी भी आ रहा है तो मैं शेयर करता हूँ इसको, उस मतलब ये व्हाट्सएप में मैं ऐसे शेयर करता हूँ, देखता हूँ। नहीं, अभी तो चेंज हो गया, सुबह में था वो, इट हैज सर चेंज। उसको तो सर हम अपने एक सर मेरा एक और नंबर का व्हाट्सएप है ना सर, ऐसा कुछ आता रहता है तो उसको शेयर कर देते हैं सर, अच्छा, तो हाँ बात तो में मैं भी रहता है। नॉर्मली अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड होता तो कर देता हूँ, बट ये अभी चला गया नहीं यहाँ पे ना, तो खैर। हम्म। तो जैसे व्हाट वाज द न्यूज़ एक्चुअली, तो मैं ये देखता था कि अगर मान लीजिए ना कि इफ आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, बट देखिए जैसे क्या होता है अपने देश में कहीं पे भी लोग माइलेज कॉन्शियस होता है, ठीक है, ठीक है। यस। और मैं माइलेज कॉन्शियस हूँ बिकॉज ऑफ नॉट ओनली ठीक है, पैसा है मान लीजिए अगर किसी के पास, तो वो पेट्रोल खर्चा करे है ना, ठीक है। बट पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक समय ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो यस। फिर आप कहाँ से लाएंगे पेट्रोल, पैसा होने के बावजूद नहीं होगा, जस्ट लाइक वाटर, ठीक है, आदमी समझ नहीं रहा अभी भी, है ना। तो एक समय पानी खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ से लाइएगा उसको, है ना। आज आपके पास पैसा है तो आप लोग क्या करते हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा के आप लोग मतलब जमीन का 400 फीट 500 फीट नीचे जा रहे हैं और क्या करें, पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। देयर बी अ टाइम जब आप मतलब 5-5 हज़ार फीट जाएगा तो नहीं मिलेगा आपको पानी, है ना, ठीक है, देन व्हाट विल डू, ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा ना उस समय में। तो तब पानी का मतलब पता चलेगा, मतलब देन व्हाट विल हैपन, वाटर विल बी सोल्ड मोर देन पेट्रोल डीजल से ज्यादा, 1 लीटर मतलब पेट्रोल मेरे ख्याल से बहुत सस्ता होगा, और पानी लेने जाइएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा वो ना। महंगा होगा। क्योंकि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स मैंने मेरा वाइफ का बुक में एक बार पढ़ा हुआ था बहुत पहले, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो कोई भी चीज़ का प्राइस होता है ना, वो डिमांड एक्चुअली उसका डिसाइड करता है, ठीक है। तो डिमांड डिमांड ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाता है ना। जैसे कभी कभी आप देखिएगा दाल का प्राइसेस ज़्यादा हो जाता है, अभी आप देखिएगा तेल का प्राइसेस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका बताता था रीजन कि जैसे मस्टर्ड का पैदावार कम हुआ था लास्ट ईयर, दैट इज वाई ये ऑयल क्या हुआ था, ऑयल का प्राइसेस बढ़ गया है ना, ठीक है। बट अभी जैसे दुकानदार लोग बताता है कि यहाँ मस्टर्ड तो बहुत हुआ है, नया मस्टर्ड है, ठीक है।
तो बट स्टिल ऑयल प्राइसेस आर हाई, अभी भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम है ना। तो इस तरह से तो व्हाट हैपेंस इज डिमांड जो होता है, डिमांड असल में कोई भी चीज का प्राइस को क्या करेगा, हाई करेगा। तो टाइम विल कम व्हेन वाटर विल बी वेरी कॉस्टली, अगर आप नहीं सुधरिएगा, अगर आप नहीं संभलिएगा तो क्या होगा, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू अकर, रिमेंबर ना, ठीक है। तो यस अब देखिए मैंने ऐसे ही एक सर्च किया, ठीक है, कि जैसे आप अगर इफ यू लुक एट माय ये क्या बोलते हैं यूट्यूब वगैरह जो है, उसको ही मैं कभी कभी, जैसे ये देखिए एक यूट्यूब में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग निकाला हुआ है, अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ में, ठीक है। दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सडनली हमने निकाल लिया इसको। तो जैसे अभी मैं यूट्यूब पे अगर जाऊंगा तो यू विल सी वीडियोस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको एरोप्लेन दिखेगा, यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर भी दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली आई बीन ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी तो हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हेलीकॉप्टर एक्चुअली में, ठीक है। बट जैसे स्पेशली अगर फ्यूचर में मुझे गांव में रहना पड़े, ठीक है, तो बट मैं चाहूंगा कि मैं अटैच रहूँ सब जगह से ना, ठीक है। सो वी कैन इजिली बाई अ हेलीकॉप्टर। और एक मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा हुआ था, ठीक है, कि क्या ज़्यादा सेफ है ना, ठीक है। तो विच इज सेफर, मतलब एयरप्लेन, ठीक है, और कार, ठीक है, क्या सेफर है ज़्यादा, है ना। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है, एक्चुअली ये तो आर पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसको पढ़ते हैं हम लोग कि वाई एयर ट्रेवल इज सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ना। तो कभी कभी एक्सीडेंट्स होता है एक्चुअली में, ठीक है, बट कार एक्सीडेंट तो रोज होता है कि नहीं होता है, यस ठीक है। तो कार एक्सीडेंट्स रोज होता है, ठीक है, बट एयरप्लेन का बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ पायलट्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं सबसे पहले ना, देखिए। तो वाई एयर ट्रेवल इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इज फ्लाइंग, ठीक है, दैट सेफ एनी सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट डिस्पैचर, ठीक है, who have been flying through rigorous aircraft dispatcher training and test will tell you, ठीक है, यस, है ना, इट मोस्ट सर्टनली इज, ठीक है, एंड हियर्स व्हाई। तो यहाँ पे बताया हुआ कि क्यों ये सेफ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जैसे अभी मान लीजिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सर, अभी सर वो लर्निंग है सर मेरे पास। तो देखिए अभी लर्निंग है बट आप तो चलाते हैं, ठीक है। तो और वो भी जो हमारा ट्रेनिंग है, ठीक है, ट्रेनिंग तो घर पे ही हुआ ना आपका, हाँ मान लीजिए सर, जैसे घर जो पे ही बाइक हुआ चला सर। रहे हैं घर पे हुआ ट्रेनिंग हमारा, ठीक है। एंड घर पे ट्रेनिंग होने से क्या प्रॉब्लम होता है पता है, सबसे बड़ा कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता चलता है, ठीक है। जो जी सही रूल्स क्या है, सही रेगुलेशंस क्या है, वो हम लोग कभी नहीं मालूम चलता है, ठीक है। हम लोगों ने कभी मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा ही नहीं है, हम लोग को मालूम ही नहीं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बट जब एक मतलब एयरप्लेन का पायलट किसी को बनना पड़ता है तो उसके लिए देखिए दुनिया भर का ट्रेनिंग है, दुनिया भर का सर्टिफिकेशन से उसको गुजरना पड़ता है, देन ओनली, है ना, ये होता है। और जैसे नीचे में टेक्नोलॉजी भी आ रहा है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है हमारा वो हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ठीक है। जी तो सर। जैसे जो प्लेन्स होता है मोस्टली ऑटो पायलट्स पे चलता है। आई थिंक ओनली द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड लास्ट 10 मिनट्स उसको पायलट अपने हाथ में लेता है, बट मोस्टली वो क्या होता है, ऑटो पायलट में ही चलता रहता है, देखिए इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ठीक है। और देखिए बहुत सारी चीज दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, मतलब बहुत कुछ पढ़ा हुआ है एक्चुअली, ओनली फॉर माई नॉलेज, है ठीक है। फ्यूचर में अगर ऐसा किया जाए तो क्या किया जाए बोल के, है ना। तो जैसे इसमें भी क्या होता है, शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड फ्लाइट्स होता है एक्चुअली, ठीक है। जैसे अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, गांव इस समय रहते हैं, ठीक है, तो गांव में नॉर्मली अगर आपको पता है कि वहां से किसी का ये नहीं, एयर पास नहीं है, ठीक है, मतलब वहां से फ्लाइट जाता ही नहीं, जैसे मुजफ्फरपुर के ऊपर से आपको प्लेन दिखता है कभी भी, नो सर, है ना, तो रेयरली सर, कभी दिखता है हाँ सर। कभी कभार दिखता है। तो ये रूट में नहीं है एक्चुअली में शायद, ठीक है, ये जो हमारा जो एयर स्पेस है ना इसको कोई यूज ही नहीं करता है, ठीक है। तो इट्स वेकेंट एक्चुअली। तो यहाँ अगर आपको अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर होगा मान लीजिए ना, जिसको मान लीजिए आपको मतलब मुजफ्फरपुर में मान लीजिए आप उसको लाना है और फिर गाँव चला जाना है ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट थिंक सो यू विल नीड परमिशन ऑल्सो, मतलब गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लेना होगा कि हम उड़ा सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, आपको हर फ्लाइट के लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगा, आपका जब मन तब आ जा सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो जस्ट जस्ट जी लाइक अ सर। कार, कोई परमिशन का जरूरत नहीं होगा आपको, जो उसका लीगल फॉर्मेलिटीज एक बार हो गया उसके बाद में कोई जरूरत नहीं होगा उसका। तो लेकिन ये जो अनशेड्यूल्ड फ्लाइट्स होता है इसमें थोड़ा रिस्क होता है बोला जाता है, ठीक है। कि जैसे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है तो आपको नहीं पता है कि दूसरे पॉइंट में अभी ट्रैफिक का स्थिति क्या है क्या नहीं है, वो सब थोड़ा सा मतलब जगह का बारे में एग्जैक्टली पता नहीं होगा कभी कभी, तो उसमें दिक्कत हो सकता है कभी कभी, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये बोला जाता है, लेकिन जो एयरलाइंस का होता है तो पूरा शेड्यूल रहता है ना, एकदम ढंग से शेड्यूल रहता है, मतलब हर जगह मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, ये है वो है, इस तरह से, तो उसमें ज्यादा सेफर है एक्चुअली में उसको बोला जाता है, ठीक है ना, है ना। तो लाइक दैट। तो अभी ये मैं कभी कभी देख रहा था माइलेज क्या होता है, तो जैसे एक माइलेज का बताया वहां पे, ठीक है, कि अगर एक लाइट हेलीकॉप्टर है, जैसे एक कंपनी है रॉबिन्सन का RR, ठीक है, 22 नाम से एक हेलीकॉप्टर है, बट ये नॉर्मली कोई खरीदता नहीं है, ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर है, ठीक है।
तो अभी क्या है, इसका माइलेज जो लगभग आता है अपने भारतीय उसमें आएगा 5.2। ये मतलब एक्चुअल है या नहीं है, मुझे ये स्टैटिस्टिक्स पता चला है कुछ वेबसाइट से, ठीक है। नॉर्मली ये सबका गैलन्स में नापा जाता है, ठीक है, इतना गैलन में नापा जाता है। तो बट उसको पूरा कैलकुलेशन वगैरह करके 5.2 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर का वो दिया, ठीक है, सॉरी पर लीटर है ना, इतना किलोमीटर पर लीटर चलेगा KMPL, ठीक है, ये दिया माइलेज है ना। तो अभी इसी के मुकाबले में इट वाज 5.5 आई थिंक, है ना। बट नॉर्मली इसे हेवी हेलीकॉप्टर्स लोग यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर्स को बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। मतलब उसमें 2-3 सीट ही रहता है, 2 ही सीट रहता है शायद, ठीक है। तो इससे बड़ा हेलीकॉप्टर मान लीजिए इसे आधा आपका लेगा, ठीक है, 3 या 4 का माइलेज देगा, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छा मतलब वो स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं, ठीक है ना, जैसे फेरारी वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसका माइलेज कितना रहता है, तो ये उसी आर्टिकल में लिखा होता है, सुबह मैंने देखा था उस आर्टिकल में, और वो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था आज आज जो देखा था मैंने। तो इकोनॉमिक टाइम में एक अच्छा मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी सोर्स है, ठीक है। तो वो बता रहा था कि इसका 5.2 किलोमीटर पर लीटर होगा, ठीक है। एंड देन ये अगर एक एसयूवी आप चलाते हैं, जैसे ए आर ए आई के हिसाब से है ना, कोई एसयूवी से हमारा ये हो गया स्कॉर्पियो वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब चलाते हैं तो उसका लगभग 13 का ए आर का माइलेज होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या देता है वो बात अलग है, ठीक है, बट 13 पॉइंट समथिंग दिया हुआ था, 13.1 या 2 दिया हुआ था KMPL रहता है, ठीक है उसका, है ना। तो कंसिडरिंग दिस ये कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ये दिया हुआ था उसमें एयरप्लेन का सबसे ज्यादा रहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो एयरप्लेन का से एक बोइंग का दिया था, बोइंग 737 का शायद दिया हुआ था, ठीक है। तो उसका दिया हुआ था अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसको 1 किलोमीटर जाने के लिए दिया था कितना लीटर लगता है उसको, ठीक है ना। तो इट वाज आई थिंक 10 लीटर्स और सो फॉर 1 किलोमीटर इसको लगता है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने इसको 10 लीटर से ऊपर लगता है, आई एम फॉरगेटिंग दिस, ठीक है, फॉर वन जी किलोमीटर तो उसको काफी लगता है ना, ऑयल, या 4 लीटर था ऐसे करके कुछ था उसका, ठीक है। तो आई एम फॉरगेटिंग इट। बट नॉर्मली 1 लीटर में वो 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इट विल टेक 4 लीटर्स। और इन लोग का पेट्रोल भी थोड़ा अलग टाइप का होता है, ठीक है, विच इज एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव, बट क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगता है इसीलिए थोड़ा सा सस्ता पड़ता है लोग को, ठीक है। जैसे अभी लगभग 50 से 55 रुपए लीटर इन लोग को पड़ता है, जो एविएशन पेट्रोल होता है वो। और हम लोग को लगभग 100 रुपया या 90 रुपया पड़ रहा है अभी, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल पेट्रोल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अप्रोक्सीमेटली मतलब आधा का फर्क हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 50 से 60 रुपया लोग को पड़ता है और हम लोग को पड़ रहा है लगभग 90 रुपया पड़ रहा है अभी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हाफ का फर्क हो जाता है, क्योंकि वो टैक्सेस के कारण देखिए डबल हो जा रहा है हमारे यहाँ प्राइसेस, है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर इसके बारे में और हम अभी डिस्कस करते हैं, ये वाला जो वीडियो है। तो सी व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज, ठीक है, कि देखिए इस तरह का कैलकुलेशंस वगैरह जो भी है। तो अभी ये जो हम फीचर सीख रहे हैं यहाँ पे, द फीचर दैट वी आर लर्निंग हियर राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो अब इसका बेसिकली वही है, मतलब कहाँ पे हमको क्या माइलेज चाहिए, क्या एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, फॉर दैट मतलब एकदम जैसे ये वाला जो मैंने अभी सर्च किया, ये आम आदमी नहीं करेगा सर्च मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो मैंने देखा, अभी देखिए ये 5.5 पर लीटर जो है ना, ठीक है, पर किलोमीटर, ये पर लीटर 5.5 किलोमीटर चल जाएगा। तो अभी दोनों का स्पीड लगभग बराबर ही होता है, एक स्पोर्ट्स कार का भी और एक इसका भी, ठीक है। बट एक फर्क है, देखिए ये एरियल रूट से जाएगा तो इसको कम ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। और ये रोड से जाएगा तो आई डोंट थिंक सो हर रोड में इसको वो स्पीड ले पाएगा, ठीक है। जैसे देयर मेनी मेनी कार्स है ना, जो कि 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा सकता है, ठीक है। देयर आर कार्स है ना, ठीक है, जो इस स्पीड से जा सकता है। सिमिलरली एक कैजुअल हेलीकॉप्टर का क्रूजिंग स्पीड भी वही रहता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर का रहता है, ठीक है। क्रूजिंग जो स्पीड रहता है इतना ही रहता है उसका भी। तो लगभग लगभग दोनों का स्पीड आपको बराबर मिल रहा है, ठीक है, स्पीड में कोई खास इतना फर्क नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें आपका समय भी ज्यादा बचेगा एक्चुअली में, ठीक है ना, समय भी ज्यादा बचेगा। एंड प्राइसिंग के मुकाबला भी जैसे ये सब लेने जाएगा तो ये सब 1 करोड़ में जाएगा, ये सब भी करोड़ में जाएगा, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब जैसे मैंने देखा हुआ है बहुत सारा फॉरेन का, मैंने वीडियोस वगैरह देखा हुआ है इसमें, तो बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते, वो लोग भी हेलीकॉप्टर्स रखते हैं एक्चुअली में, ठीक है। दे आल्सो कीप, स्पेशली जिनका फार्म हाउसेस वगैरह होता है, ठीक है, दे आल्सो कीप इट, है ना। तो वहाँ ऐसा नहीं मतलब पैसा छुपा के नहीं रखा जाता है, इनकम टैक्स का डर से कोई छुपा के नहीं रखता पैसा, है ना। अपने देश में तो क्या इनकम टैक्स का डर से भी बहुत लोग छुपा के रखता है पैसा एक्चुअली, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। नहीं तो आदमी लोग अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता, बट ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आता है कि अब मैं ये तो मैंने देख लिया, बट अभी क्या है कि आई वुड प्रिफर, ठीक है, आई वुड प्रिफर, जैसे अभी ऑलरेडी काम चल रहा है कि दे आर बिल्डिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है, मतलब हेलीकॉप्टर्स प्लेन ऐसा बन रहा है जो कि क्या पे चलेगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। तो अभी तक तो सक्सेसफुल ट्रायल्स नहीं हुआ है ऐसा, बट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बन रहा है, ठीक है। तो बट अगेन सही है जो, सर। हाँ अपने देश
शायद दिल्ली मुंबई का जो एनएच है ना सर, हाँ हाँ हाँ। याद नहीं शायद सर उसी का एनएच का बात कर रहा था वो हम्म। सर। इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए सर मतलब वहाँ पे उस रूट को सर उस तरह से सर बनाया जाएगा। अच्छा। वहाँ पे नहीं, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बसेस बस तो ऐसे चलाएगा। चालू तो हो गया है, मतलब ये अपना यहाँ पे भी तो स्टार्ट हो गया ना, पटना मुजफ्फरपुर चल रहा है इलेक्ट्रिक बस तो। नहीं वो नहीं सर, इलेक्ट्रिक बस तो हाँ। चल रहा है बस। वो जैसे अपना ट्रेन चलता है ना सर, अच्छा अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रिक वायर को यूज करके सर, अच्छा अच्छा, वैसा मतलब वो वैसा हम बोल रहे हैं। यस सर। अच्छा, ट्राम सॉर्ट ऑफ थिंग है ना, ट्राम जैसे यस सर चलता था ऐसे पहले, कुछ है। उसी टाइप का। हो सकता है, ऐसे। बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, यूजफुल होगा, वो भी काफी यूजफुल होगा एक्चुअली। तो अब लेकिन वही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा दुनिया भर का। लेकिन अब इसमें भी एक शर्त है, देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी अभी हम जनरेट कर रहे हैं वो हाईली कैसे चल रहा है, वो सब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, यस सर ठीक है, थर्मल। ये भी नॉन रिन्यूएबल है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको न्यूक्लियर, ग्रीन। ये सब हाँ लोग को सर न्यूक्लियर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी कहना पड़ेगा, न्यूक्लियर जो सर हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, होता या है। तो आप न्यूक्लियर पे आइए, ठीक है ना, या आप ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए, मतलब किस तरह से सोलर या कोई ना कोई चीज को आप मतलब इफेक्टिव तरीका से, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना पड़ेगा। बिकॉज एक फोटो में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब इतना छोटा सा चीजें है एक्चुअली में, ठीक है, SATELL, SAT, आपने ऑब्जर्व किया था ये जो सैटेलाइट होता है। यस सर, उसके ऊपर में सर सोलर प्लेट्स लगा रहता हाँ है सर। ठीक है, ये है ना, लगा यस हुआ सर। रहता है। तो यस देखिए सर। कितना इंटरेस्टिंग, ये कितना सिंपल सा टेक्नोलॉजी है एक्चुअली में, देखिए ना, कि ये लोग को मालूम है कि सन तो हमेशा ऊपर में रहता है ना, हम्म। उधर बादल तो कुछ है नहीं, तो सी ऑलवेज सन विल बी देयर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इससे बेटर तो कुछ ऊर्जा का सोर्स ही नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। नहीं जैसे सर। अर्थ में तो दिक्कत है ना, अर्थ में रात में आपको नहीं मिलेगा सन या जो भी क्लाउड है, ठीक है ना, वगैरह। यस है सर। ना। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसमें बैटरी लगा हुआ रहता होगा, ठीक है, इसमें बैटरी लगा हुआ रहता होगा, बट क्या होता होगा, वही रात भर में चार्ज हुआ, ठीक है, दिन में फिर मतलब वो, मतलब जब अगर सन डायरेक्ट नहीं मिलता है इसको, है ना, ठीक है, तो उस समय बैटरी पे आया और फिर सन जब मिल गया तो आ जाता है। तो देखिए सोलर पैनल यस का तो सर। इफेक्टिव कितना यूज हो रहा है एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है, सो मच यूज। तो हमको इसी तरह से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा चीजों को। तो देर आर प्लान्स एक्चुअली, बहुत सारी चीजें तो हो रहा है, जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा जो हरियाणा ये सब में हो रहा है, जहाँ पे मतलब बड़ा बड़ा सोलर प्लेट्स को जो आप घर में इंस्टॉल कर सकते हैं एक्चुअली में, उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। मतलब बैटरी का जरूरत ही नहीं है, आप ग्रिड से कनेक्ट कर दीजिए, दिन भर मतलब उससे चलता है, और फिर जब रात आता है तब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या कोई और का इस्तेमाल होता है, बट दिन भर ये लोग क्या करता है, इसी से कोशिश करता है कि सबको बिजली देने का। अब सोचिए सबका यस छत पे अगर मतलब कुछ किलोवाट का लग गया ना, ये सब चीज पैनल्स लग गया, तब तो पूरा शहर भर को बिजली मिल जाएगा उससे आराम से दिन भर में, ठीक है। एंड ऑन दोज डेज जब मतलब सूरज का रोशनी नहीं मिल रहा हमको सही ढंग से, ठीक है, या मतलब वो है मतलब, और रात के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जो मतलब रिन्यूएबल है, वो आराम से हमको मिल जाए ना, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस। तो अब वैसे ही चीज जो माइलेज जब चाहिए होता है प्रोग्राम में, तब मे बी इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तब मे बी इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब चीजों का। बट अगेन जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये सब में भी जब मैं बात करता, मैं स्पेशली बात करता एवोल्यूशन का, ठीक है ना, कि जो सबके लिए, जैसे हम लोग एफिशिएंसी एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी फॉर एवरीवन इज डिफरेंट आई थिंक, ठीक है। मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी फॉर एवरीवन इज डिफरेंट है ना एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे देखिए किसी का एफिशिएंसी होता है कि एकदम मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना या थोड़ा थोड़ा चीजें करना, ठीक है। कुछ लोग होगा जो बोलेगा समय बचाओ, ठीक है। जैसे आई थिंक जो बोलेगा एकदम समय बचाओ, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, दे विल डेफिनेटली बी हैविंग देयर ओन प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, है ना, ठीक है। वो स्पोर्ट्स कार भी नहीं लेगा, बिकॉज उसको मालूम है कि हमको जमीन से चलना होगा, रोड में कहीं ना कहीं जाम आएगा, रास्ता खराब होगा, या जो भी चीजें है ना, ठीक है। तो मतलब आई विल बी हैविंग दिस, जैसे अंबानीज, ठीक है, अंबानीज का घर और ऑफिस थोड़ा दूर दूर है एक्चुअली, है, ठीक है। बट उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, दे आर हैविंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, उनके पास में मतलब अपना घर में वो लोग के पास में हेलीपैड्स है एक्चुअली में, ठीक है, तो यू कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन इजीली, है ना, ठीक है। तो हाउ मेनी हेलीपैड्स, देखिए अंबानी हाउस आ भी रहा है, देखिए ना, ठीक है, AMBANI, देखिए अंबानी हाउस, तो 3 हेलीपैड्स देखिए इसके पास में, है ना, ठीक है। तो मुकेश एंड नीता अंबानीज हाउस हैज 3 हेलीपैड्स, ठीक है, एंड ओवरसीज मुंबई स्काईलाइन, ठीक है, एंड अरेबियन सी, ऐसे करके देखिए, ठीक है। तो मतलब जैसा जगह में ये बनाया है, ठीक है, घर को बनाया हुआ है। और ये लोग का जो अभी रिलायंस का ऑफिस है, ठीक है, और ये एंटीलिया का लोकेशन एग्जैक्टली क्या है, यहाँ से मिल जाएगा, जो इसके लोग घर है ना। तो इट्स इन मुंबई, प्रॉपर मुंबई में है, ठीक है, ये जो घर है इनका, ठीक है। अब इनका जो ऑफिस है, ठीक है, रिलायंस का, ठीक है, इट्स इन नवी मुंबई, ठीक है।
तो ये देखिए ये नया इनका ऑफिस है, इट्स अ ह्यूज ऑफिस एक्चुअली, ठीक है, जो कि नवी मुंबई में है। तो अब इनका घर से और नवी मुंबई में अराउंड फ्यू किलोमीटर्स का डिफरेंस पड़ता है, ठीक है, जो गाड़ी से जाएगा तो मेरे ख्याल से 1 घंटा भी लग सकता है। तो व्हाट दे डू, दे डोंट यूज दिस, ठीक है, दे डोंट यूज कन्वेंशनल कार वार यूज नहीं करता है, लोग क्या करता है हेलीकॉप्टर से यूज करता होगा ना, ठीक है, तो ये लोग का समय बच जाता है। और दोनों जगह ये लोग के पास में हेलीपैड्स वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आराम से वो कर सकता है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो सी वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज, ठीक है, ये ठीक है, सीखने को तो हम लोग सीख लेंगे, बट फिर से यूज कितना करेंगे नहीं पता है ना। तो वाई, बिकॉज अगेन ये जो मैंने वीडियोस कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे में, ये जो है, ठीक है। तो हु इज दिस पर्सन, जेम्स गॉसलिन, ठीक है। तो इवन मैंने भी इसमें से बहुत सारे वीडियोस नहीं देखा था, कभी रियलाइज नहीं किया कि ऐसा वीडियो होगा, ठीक है। इनफैक्ट ये जो है ना, ये बहुत अच्छा सोर्स है, ये कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसने बहुत अच्छा अच्छा वीडियो रखा हुआ है लगभग हर मॉडर्न इन्वेंटर का, ठीक है। तो जैसे ये जेम्स गॉसलिन है, उसी तरह से आपको लिनस का भी इसके पास वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। लगभग सब मॉडर्न इन्वेंटर, बिल गेट्स का वीडियो है इसके पास में, ठीक है। और ये पहले इसने वो नहीं किया था, यूट्यूब पे लाया नहीं था इस चीज को, ठीक है। अब धीरे धीरे यूट्यूब पे लाना चालू किया, देखिए जैसे ये वीडियो 1 साल पहले आया था इस पे ना, ठीक है। तो अभी ये सब वीडियो में मतलब खुद जेम्स बताता है कि मतलब ये जावा क्या है बोल के, है ना, ठीक है। ही टेल्स हिमसेल्फ। अगेन ये भी जो वीडियो है, ठीक है, ये भी आप देखिएगा, तो इसमें देखिए जेम्स हिमसेल्फ इज स्पीकिंग अबाउट जावा एंड ऑल, ठीक है। देखिए एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आंसर विद जेम्स कॉस्टलिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी लिखा था गॉड फादर ऑफ जावा, है ना, ठीक है। तो ये लोग जाके जगह जगह पे लोगों का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो आई थिंक प्रॉब्लम दीज वीडियोस आर द बेस्ट सोर्सेज, क्योंकि हम तो डायरेक्टली इनके कांटेक्ट में है नहीं, तो हम तो वो सब सवाल नहीं पूछ सकते, बट क्या पता है ना, जो हमारा सवाल होगा ये सब टाइप के ये मतलब वीडियोस में। इवेंट्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। या जब गॉसलिन ये बात बता रहे तो उसी में हमारा बहुत सारा चीजों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये सब इनका ही डेवलपमेंट्स में आता है, जावा, जेवीएम, ईमैक्स वगैरह, ठीक है, इनका ही बनाया हुआ है। और ये भी वीडियो ज्यादा पुराना नहीं, देखिए यहाँ पे 6 मंथ्स पहले डाला हुआ है सब वीडियोस को, है ना, ठीक है। तो स्पेशली मेरे ख्याल से लॉकडाउन इस सब के टाइम में नंबर ऑफ वीडियोस भी बहुत बढ़ा है इसके ऊपर में, यूट्यूब के अंदर में, बिकॉज लोगों को अब थोड़ा पैसिव इनकम चाहिए, है ना, ठीक है। मतलब मेहनत करेंगे तो कहाँ करेंगे, मेहनत करने की जगह ही नहीं मिल रहा है। अब देखिए अब फिर से लॉकडाउन वाला स्थिति पहुंच रहा है, ठीक है। तो यस। लगभग लगभग हमारा वो दिल्ली, राजस्थान, ये सब तो 2-3 दिन के लिए जा ही रहा है कर्फ्यू में। और इवन कल देखिए यहाँ पे मीटिंग है गवर्नर का, तो हमको तो लगता है कि संडे को यहाँ पे हो सकता है कि ये हो जाए कुछ, मतलब वो कर्फ्यू टाइप से हो जाए ना, मे बी, हु नोस, ठीक है। तो क्योंकि न्यूज में भी आ रहा है और पेपर में भी आया कि कल गवर्नर का मीटिंग है, सबके साथ में, सब दल के साथ में ना, ठीक है। तो मे बी दे टेल कि हाँ 1 दिन के लिए आप बंद कर दीजिए, ठीक है। तो स्पेशल फोकस तो पटना पे रहेगा, बिकॉज मोस्ट केसेस पटना में आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे भी 300 के लगभग केसेस मिला है, जो रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ऐसे तो 1000 से ऊपर केसेस घूम रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, पता नहीं, है ना। यस। तो अब फिर से वो सिनारियो हम लोग को दिख रहा है, तो लोग काम भी कहाँ करें, क्या काम करें, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मे बी पीपल आर ट्राइंग टू अर्न यूजिंग पैसिव वेज ऑल्सो, कि काम नहीं भी करे तो कुछ तो पैसा आते रहे कम से कम, है ना। तो ये सब वीडियो जब देखिएगा, इसमें एक छोटा सा 4 मिनट का वीडियो ये भी था, ये वाला, ठीक है? तो बहुत छोटा सा वीडियो था जिसमें स्ट्राउस ट्रुप सर बोल रहे हैं कि व्हाई आई क्रिएटेड सी प्लस प्लस बोल के, है ना, ठीक है। तो ये शुरू से जाते हैं कि जैसे बोलते हैं पहले मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया करते थे हम लोग, फिर आया असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हम लोग ने सोचा कि अब मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर का कॉम्प्लेक्सिटी से हट के कुछ सोचा जाए, या मतलब जो प्रोग्रामर्स है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन डोमेन पे भी ज्यादा काम कर सके, है ना। जैसे अभी आजकल हम लोग करते हैं, हम लोग आजकल ज्यादातर एप्लीकेशन डोमेन में ही काम करते हैं, ठीक है। वी मोस्टली वर्क इन एप्लीकेशन डोमेन, है ना, या जिसको कभी कभी प्रॉब्लम डोमेन भी बुलाया जाता है। तो हम प्रॉब्लम के बारे में काफी कंसर्न रहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। जैसे द रीजन, ठीक है, फॉर मी टू गो टू, जैसे देखिए एक दो, मैं जेंगो का आज भी कर रहा था, कुछ प्रोजेक्ट्स पे छोटा मोटा काम कर रहा था, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने का देख रहा था वहाँ पे भी। तो अभी थोड़ा देर पहले भी मैं वही करके हटा हूँ। तो कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम जो इसका ऑफिशियल साइट है वहां से मैं ट्राई कर रहा था अभी, है ना, ठीक है। तो दिस वाज अ स्मॉल जेंगो प्रोग्राम एक्चुअली। तो मेनली इसका कॉन्फ़िगरेशन सी, और यहाँ पे डेटाबेस में ट्राई कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें डिफॉल्ट SQLite 3 ऑटोमेटिकली आता है इसमें, तो आप देख सकते हैं शायद वो फाइल होगा भी, देखिए ना, db.sqlite3, देखिए, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज मतलब वो डेटाबेस है, ये एक्चुअल डेटाबेस है ना, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डेटाबेस। तो अभी मैं ये एम्बेडेड डेटाबेस ट्राई कर रहा था यहाँ पे, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया था, अभी तक पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो मैं कुछ बना रहा था, तो यहाँ पे दुनिया भर कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ता है ना इधर उधर, ठीक है।
तो ये सब जितना भी ये सब लिस्ट है पाइथन का, तो यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस है ना ये। तो जिसको थोड़ा बहुत तो कॉन्फ़िगरेशन आने लग गया वो आराम से इसमें काम कर सकता है, ठीक है। तो व्हाई आई एम मतलब सो इन्वॉल्व विद दीस थिंग्स है ना, ठीक है, कि मुझे चाहिए कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी जल्दी आए, क्योंकि क्लाइंट कभी नहीं बोलता है मुझे कि मुझे जावा में ही चाहिए प्रोग्राम बोल के, ठीक है, या मुझे सी में चाहिए, सी प्लस में चाहिए। क्लाइंट डजंट से दैट है, ठीक है। क्लाइंट को इससे मतलब है कि भाई मेरा प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल के दे दो, ठीक है। मुझे नहीं पता है कौन सा लैंग्वेज आप यूज करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, आई नीड अ सॉल्यूशन, अ वर्किंग सॉल्यूशन मुझे चाहिए, है ना, ठीक है। तो बस अब हमको तो वर्किंग सोल्यूशन देना है ना, तो मुझे टूल्स पे ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। मुझे चाहिए कि अगर जैसे आप देखिएगा, अगर जेंगो का ये ऑफिशियल साइट पे पड़ेगा तो बोलता है कि आवर्स के अंदर आप कुछ मतलब अच्छा खासा बना के आप क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है, विद इन आवर्स ऐसे बता रहे हैं वो लोग, है ना, ठीक है। तो इफ योर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम डोमेन अंडरस्टैंडिंग अगर आपका अच्छा है, ठीक है, अगर आपने प्रॉब्लम को सीरियस से समझ लिया है, तो आप विद इन आवर्स कुछ बना के क्लाइंट को दे सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। दैट इज पॉसिबल ओवर बट देयर। इसके लिए तो सर कोर मतलब अच्छा रहना चाहिए पाइथन पे। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल वही चीज, तो वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को भी, ठीक है, कि आपका कोर पहले अच्छा बना लीजिए ना। डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। इनफैक्ट देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग में आपका जो पैराडाइम का नॉलेज काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये पैराडाइम का जो नॉलेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये सब आता है कि नहीं आता, बिकॉज आधा ज्यादा तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा जब आप ये सब जानिएगा तो, है ना, ठीक है। तो मेरे साथ वैसे ही हुआ है, लगभग लगभग पैरेलली मैंने कितना सारा लैंग्वेज ऐसे करके सीख लिया, ठीक है, और एवरी डे आई एम टारगेटिंग ऑन समथिंग न्यू। मैं रोज सोचता हूँ कुछ ना कुछ नया कर लिया जाए, समझ लिया जाए ना, ठीक है। बिकॉज अब मुझे इंक्वायरी मिल रहा है मतलब ये सब सिखाने के लिए भी, तो इसमें मैंने ज्यादा काम नहीं किया, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट को, जैसे रिएक्ट जेएस, ठीक है, नोट जेएस, ये सब सिखाने के लिए भी काफी स्टूडेंट मिल रहा है। तो वो कॉलेज लेवल नहीं कि खाली मतलब बता दिया जाए कि क्या होता है बोल के, ठीक है, या दो चार प्रोग्राम करके दिखा दिया जाए, नहीं वो नहीं, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स के पास में कुछ हैंड्स ऑन नॉलेज हो जाना चाहिए कि वो कुछ बना सके, ठीक है, उस लेवल पे लोग चाह रहे हैं ना इसका वो। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि हाँ जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करके और इसका मतलब कुछ स्टार्ट किया जाए ये सब चीज का भी, बिकॉज सिर्फ फॉर मी इट्स डिफरेंट है ना, कि मुझे स्क्रैच से सब नहीं करना है, ठीक है, मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज पुराना पड़ा हुआ है, उसके साथ इसको रिलेट कर देना है सिर्फ, है ना, ठीक है। आई हैव टू रिलेट दिस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। जैसे अभी वो जो जेंगो यूज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि वो कहीं ना कहीं मॉडल व्यू है, अभी फिर देखिएगा अगर मैं तो बंद कर दिया उसको, तो वहां पे भी आपको मॉडल व्यू, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलर मोस्टली आपको टेम्पलेट मिलेगा वहां पे। तो सारा चीजें तो हमको वैसे ही मिल रहा है जो एमवीसी वाला बात है, ठीक है। तो जो कहीं एक जगह का एक्वायर किया हुआ नॉलेज को हमको क्या करना है, थोड़ा सा उसी में नमक मिर्च लगा के यहाँ पे भी दिखाना है, ठीक है। हाँ, तो अब इसको अपने हिसाब से कोई चीज को मुझे प्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि जो ऑथर्स है इसका, ठीक है, वो क्या चाहते थे करना, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ पेजेस, है ना। जैसे ये मुझे बताएगा कि क्यों स्ट्राउस्ट्रुप सर ने इसको बनाया, ठीक है, सी प्लस को बनाया, तो आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू टेल मी दैट, है ना। तो कोई यस दूसरा आदमी सर। क्या बताएगा इसके बारे में, ठीक है, ही इज द बेस्ट पर्सन टू टेल मी दैट, ठीक है। तो वैसे करके ये सब जो वीडियो है, ठीक है, जब भी फ्री हो तो मेरे ख्याल से ये सब लगा के छोड़ देना चाहिए, देखते रहना चाहिए ये वाला, ठीक है, रादर देन वॉचिंग कुछ और चीज देखने से अच्छा, ज्यादा अच्छा तो मुझे यही लगता है। तो कुछ वीडियोस तो मैंने यहाँ से देखा था पहले भी, ठीक है, फिर सडनली तो देखते हैं, अगर ऐसे करके खाली आप इनको यूट्यूब में आप ट्राई खाली करके देखिए ना, कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, हो सकता है कि हमको डेनिस रुचि का भी कुछ ओरिजिनल वीडियोस वगैरह मिले, ठीक है। तो ये लोग ज्यादा अच्छा से बना बताएगा, ठीक है सी। तो इवन तो इनका तो नहीं मिल रहा है ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड आदमी है, कुछ दूसरा जगह से वो स्टोरी वगैरह मिल जा रहा है इनके बारे में, ठीक है ना। तो ओरिजिनल इंटरव्यूज वगैरह तो कोई खास नहीं मिल रहा है यहाँ पे। या जैसे एक छोटा सा यहाँ पे एक वीडियो विंटेज कंप्यूटर फेडरेशन करके ना, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए उनका नहीं मिला, बट कर्निगन का मिल गया, देखिए ना, ब्रायन कर्निगन का एक वीडियो मिल गया, ठीक है। तो ठीक है, जो सेकेंड वर्जन जो सी का आया हुआ था ना, ठीक है, तो दैट वाज नथिंग बट मतलब ये कर्निगन और रिची का सी था ना, CNRC बोलते थे हम लोग, है ना। तो कर्निगन का वीडियो है हमारे पास, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। सिमिलरली देखिए मास्टरिंग कंप्यूटर्स इजियर टू यूज, यहाँ पे भी कुछ वीडियोस आ रहा है जो AT&T का अपना टेक चैनल का है, तो आई थिंक दीज थिंग्स वी शुड सब्सक्राइब में भी, है ना, ठीक है। यस। तो ये सब भी कभी कभी हम आधा आधा देख के भी काफी कुछ समझ जाएंगे, देखिए, है ना, ठीक है। तो दीज आर सम गुड चैनल्स एक्चुअली। तो अब मैं भी ये सबको लेके और मतलब आधा पढ़ाई मेरे ख्याल से तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। हमको बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, एंड पीपल हु हैव मेड, है ना, एंड व्हेन यू लिसन फ्रॉम देम तो आपको एक्चुअल नॉलेज होगा, आप झूठ बोलने का कहीं कोई जरूरत ही नहीं होगा। बहुत बार हम लोग बना चढ़ा के कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, वो बोलने का कोई जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है, यू विल गेट। जैसे अभी जैसे ये हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ना बिटवाइज का, तो एक तो देख लिया हमने लेफ्ट शिफ्ट को, अभी राइट शिफ्ट को भी देख लेते हैं हम लोग, है ना, कैसे कैसे काम कर रहा है ये। बट अभी
वो जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कहाँ हम इसको यूज करेंगे। तो अब जितना प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बेटर, जैसे ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, रादर देन डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इस तरह का प्रोग्राम लिखने से अच्छा, ठीक है, तो हम तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेंगे ना कि a into 2, दैट विल बी बेटर, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी जब मैंने बोला ना स्ट्राउस सर का, ये जब मैंने सुना जो लेक्चर था, उसमें इन्होंने बोला कि हमको अब प्रॉब्लम डोमेन पे फोकस करना है, वी डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। और यस सर। ये सब चीजें 1980s में ही हो चुका था, तो अब तो हम 2020-21 में आ गए ना, ठीक है, वी आर वेरी फार ऑफ एक्चुअली, एआई के जमाने में हम लोग आ चुके हैं। तो हम ये छोटा सा बात अब नहीं सोच सकते, मतलब वी कैन नॉट थिंक अबाउट सच स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली नाउ, है ना, ठीक है। बिकॉज हमको कहाँ रहना है, हमको तो प्रॉब्लम डोमेन को सॉल्व करना है ना मेनली, ठीक है, हमको प्रॉब्लम डोमेन को सॉल्व करना है। जैसे अभी मैं टीवी देख रहा था ऐसे ही, ठीक है, तो सडनली दिमाग में आ रहा था बात, ठीक है, कि भाई ये कोविड में हमारा रोल क्या हो सकता है, ठीक है ना, हाउ कैन वी, या मान लीजिए कोई भी बड़ा साइंटिस्ट है, कोई भी बड़ा इंजीनियर है, ठीक है, ये लोगों का रिस्क कैसे मिनिमाइज कर सकता है एक्चुअली, ठीक है। मान लीजिए जैसे अभी बहुत सारी चीजें मैं टीवी में देखता हूँ, लोग ऐसे हल्ला कर रहे हैं, बट वो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है ना, उनका भी तो सोचना पड़ेगा ना, वो भी तो आदमी, उनको डरने लगता है क्या, मतलब वो किसी का टेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, कोविड का, है ना, ठीक है, तो मान लीजिए टेस्ट करने जाए उसको, तो पूरा का पूरा चांसेस उसको हो सकता है बोल के, चाहे कितना भी आप पीपी किट लगाइए, कुछ भी लगाइए, छोटा सा गलती से उसको हो सकता है ना, कोरोना हो सकता है उसको। तो उसके लिए भी वो तो भागना चाहता होगा, वो नहीं आना चाहता वो काम करने के लिए, ठीक है, उसको तो डरा के लाया जा रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। तो वो भी ह्यूमन है, ठीक है, उसका भी लाइफ का लॉस हो सकता है वहां पे। तो कांट वी डू समथिंग, है ना, ठीक है, कांट वी डू समथिंग जिससे कि क्या होगा कि ये जो डायरेक्ट टच वगैरह है ये सब मिनिमाइज किया जा सके, कुछ ऐसा टेस्टिंग का प्रोसेस तो नहीं लाया जा सकता जिससे कि मतलब डायरेक्ट ह्यूमन टच का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आदमी खुद से ही सैंपल सबमिट करे, क्या हो सकता है, व्हाट कैन वी डू एक्चुअली, है ना, ठीक है, क्या बनाया जा सकता है जिससे कि मतलब रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके एक्चुअली, है ना, ठीक है। क्योंकि जितना भी आप देखिए, कोई भी हाथ से ही तो स्वैब निकाल रहा है ना, और एक आदमी का स्वैब दूसरा आदमी निकाल रहा है, देखिए, ठीक है। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा, मान लीजिए पीपी किट अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, या जो भी चीजें, तो वहां तो पूरा का पूरा ये मतलब इन्फेक्शन का चांसेस होगा ही वहां पे, ठीक है। तो व्हाट कैन वी डू, तो अभी देखिए मैटर ये वाला है जो मैं बोल रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है। तो अब हमको ये नहीं देखना है कि वो बिटवाइज ऑपरेटर से सॉल्व होगा या नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा, ठीक है, वी डोंट हैव टू सी दैट, है, ठीक है। बट वी हैव टू सी हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ठीक है, तो वो अभी वाला बात हो गया। तो दैट इज व्हाट इवन स्ट्राउस्ट्रुप सर वाज सेइंग, ठीक है, कि मेरा कारण सी प्लस को बनाने के पीछे यही था कि जो रियल लाइफ की चीजों को हम क्या कर सके, हम मॉडल कर सके प्रोग्राम में, ठीक है। मतलब स्टूडेंट शुड बी मॉडल एज स्टूडेंट इन अ प्रोग्राम, ठीक है, स्टॉक आइटम शुड बी मॉडल एज अ स्टॉक आइटम इन द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो जो चीज जैसा रियल लाइफ में होता है उसको उसी तरह से हम प्रोग्राम में मॉडल करें तो इट विल बी बेटर, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, ठीक है। तो वो चीज इन्होंने किया। तो इन्होंने बोला कि अब हमको कंप्यूटर्स में ज्यादा फोकस, जैसे किसी को प्रोग्राम बनाने के लिए ये जानने का भी जरूरत नहीं कि अंदर मदरबोर्ड है कि नहीं है सिस्टम में, है ना, ठीक है। बस खाली जो आपका सॉफ्टवेयर वो लोड हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। कौन सा मदरबोर्ड लगा है भी कि नहीं है, वो जानने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन, ठीक है, द प्रॉब्लम डोमेन एक्चुअली, है, ठीक है। तो प्रॉब्लम डोमेन को फोकस करके अगर आप कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो इट विल बी गुड एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट विल बी गुड, है ना, ठीक है। तो मृत्युंजय ये तक रहने देते, थोड़ा घर से फोन आया हुआ है ना, ठीक है। ओके सर। तो हम कल कंटिन्यू सर करते, ठीक है, हाँ हाँ। सर कल क्लास लेंगे? हाँ कल लेंगे, ठीक है। ओके सर। सर कल और आज का सब वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।